लेट्स माइक देश का मिजाज ईस्ट। लेट्स माइक देश का मिजाज और खबरें पूर्वी भारत से। सेंट्रल कोलफील्ड्स लिमिटेड के झारखंड के रामगढ़ के कुजू करबा कोयलियरी में आज सुबह अवैध कोयला खनन के दौरान खान धंसने से 4 लोगों की मौत हो गई, जबकि कई मलबे में दबे हुए हैं। हादसा सीसीएल के लीज एरिया कर्मा परियोजना में हुआ। बताया जा रहा है कि महुआ तुंगड़ी गांव के कई ग्रामीण सुबह कोयला चोरी करने के लिए यहां पहुंचे थे। इसी दौरान कोयले का एक बड़ा हिस्सा अचानक धंस गया, जिसकी चपेट में कई लोग आ गए। लालू यादव 13वीं बार राष्ट्रीय जनता दल के राष्ट्रीय अध्यक्ष बने हैं। शनिवार को पटना के बाबू सभागार में पार्टी की राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक में इसका ऐलान किया गया। वे 2028 तक के लिए अध्यक्ष चुने गए हैं। बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने कानून व्यवस्था को लेकर आज हाई लेवल मीटिंग की और व्यवसायी गोपाल खेमका के हत्यारे को तुरंत पकड़ने के निर्देश दिए। बैठक में डीजीपी समेत सीनियर पुलिस अधिकारी शामिल रहे। गौरतलब है कि बिहार के पटना में एक बाइक सवार हमलावर ने प्रमुख व्यवसायी गोपाल खेमका की बीती रात गोली मारकर हत्या कर दी थी। इससे 7 साल पहले उनके बेटे गुंजन खेमका की भी इसी तरह हत्या कर दी गई थी। खेमका पर बीती रात उस समय गोली चलाई गई जब वे गांधी मैदान इलाके में अपने आवास पनाश होटल के पास एक अपार्टमेंट के पास अपनी कार से बाहर निकले थे। ईडी ने दुबई से अवैध सोना चांदी लाकर छत्तीसगढ़ में खपाने वाले 2 तस्कर सचिन केदार और पुरुषोत्तम कवले की 3,76,00,000 की संपत्ति अटैच की है। इनमें बैंक खातों में जमा रकम, फ्लैट्स और जमीनें शामिल हैं। ईडी के मुताबिक दुबई से सोना लाकर रायपुर समेत कई जिलों में गोल्ड सिंडिकेट ने 260 करोड़ 97 लाख का सोना चांदी खपाया है, जिसमें अब तक 64 करोड़ 14 लाख की संपत्तियां अटैच की जा चुकी हैं। छत्तीसगढ़ के बीजापुर जिले के नेशनल पार्क एरिया में पुलिस और नक्सलियों के बीच बीती रात से मुठभेड़ जारी है। जवानों ने एक माओवादी को ढेर कर दिया है। आज सुबह मारे गए नक्सली का शव हथियार समेत बरामद किया गया। झारखंड के धनबाद में शनिवार को सड़क हादसे में 2 युवकों की मौत हो गई। हादसा कार के डिवाइडर से टकराकर पलटने से हुआ। मृतकों में धनबाद के रेमंड शोरूम के मालिक और मोटर पार्ट्स व्यवसायी के बेटे शामिल हैं। दोनों दोस्त थे। हादसा राजगंज के डोमनपुर के पास हुआ। दोनों ही एक कार में सवार होकर सुबह निकले थे। इसी बीच कार डिवाइडर से टकराई और पलट गई। पश्चिम बंगाल के पूर्व बर्धमान जिले में एक देशी बम विस्फोट में एक व्यक्ति की मौत हो गई। इस घटना में एक व्यक्ति के घायल होने की भी जानकारी सामने आई है। पुलिस ने बताया कि घटना कटवा उप विभाग के राजोआ गांव में बीती रात हुई थी, जिससे लोगों में दहशत फैल गई। विस्फोट इतना भयानक था कि जिस घर में बम बनाने का काम चल रहा था, उसकी टीन की छत उड़ गई। घर के अंदर से जला हुआ शव बरामद हुआ। एक अन्य व्यक्ति इस घटना में घायल हुआ है, जिसे अस्पताल में भर्ती कराया गया। ओडिशा में जेल विभाग ने राज्य की हाई सिक्योरिटी जेलों में सुरक्षा बढ़ाने का फैसला किया है। इन पर ड्रोन से निगरानी होगी। कैदियों के काले कारनामों पर नजर रखने के लिए ड्रोन पहरे पर रहेंगे। ड्रोन का इस्तेमाल मादक पदार्थों की तस्करी और दीवार से कूदने के प्रयास को रोकने के लिए किया जाएगा। ये व्यवस्था 2 महीने के भीतर लागू हो जाएगी। पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने मानसून से प्रभावित जिलों के लिए 500 करोड़ रुपए के राहत पैकेज का ऐलान किया है। कोलकाता में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में उन्होंने कहा कि ये पैकेज पश्चिम मेदिनीपुर, पुरुलिया, बांकुड़ा और झारग्राम जैसे जिलों में भारी बारिश और बाढ़ से प्रभावित लोगों के लिए है। बीजेपी की पश्चिम बंगाल इकाई के नए अध्यक्ष समीक भट्टाचार्य विधानसभा चुनाव के लिए रणनीति बनाने में जुट गए हैं। कोलकाता में एक सभा में उन्होंने कहा कि बीजेपी टीएमसी सरकार को उखाड़ फेंकेगी और महिलाओं की सुरक्षा को प्राथमिकता देगी। भट्टाचार्य ने टीएमसी पर कोलकाता के हाल के रेप केस में नरमी बरतने का आरोप लगाया। सभा में पूर्व केंद्रीय मंत्री रविशंकर प्रसाद भी मौजूद थे। पश्चिम बंगाल में हावड़ा के पास लिलुआ स्टेशन पर एक मालगाड़ी ने 2 रेल कर्मचारियों को कुचल दिया। इससे उनकी मौके पर ही मौत हो गई। ये कर्मचारी ट्रैक पर मरम्मत का काम कर रहे थे। रेलवे ने हादसे की जांच के लिए एक कमेटी गठित की है और मृतकों के परिवारों के लिए 10-10 लाख रुपए के मुआवजे का ऐलान किया है।
तो देश का मिजाज में फिलहाल इतना ही। बने रहिए लेट्स माइक के साथ।